जून 25 जून 2025 को सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा एक प्रेस रिलीज हुई, जिस प्रेस का सब्जेक्ट ही था कि टू बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 फॉर 226 रिगार्डिंग बैकग्राउंड 2026 वर्ष से कक्षा 10 में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। इस बोर्ड एग्जामिनेशन की कुछ क्राइटेरिया कुछ कंडीशन भी थी। इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल द स्टूडेंट अपीयर इन फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट कराया जाएगा फरवरी मंथ में। इसमें हर स्टूडेंट को अपीयर होना जनरल कंडीशन है, क्राइटेरिया। एंड सेकेंड, ऑल पास्ट एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। 3 सब्जेक्ट में मार्क को इम्प्रूवमेंट्स की छूट दी जाएगी। और थर्ड पॉइंट था, इफ स्टूडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देन इट नॉट अलाउड टू बी एनी फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि फरवरी मंथ में हो रहा, उसमें किसी स्टूडेंट ने 3 पेपर नहीं दिए तो उसको सेकंड पेपर में बैठने की अनुमति नहीं है। उसको एक नेक्स्ट ईयर फिर से क्लास 10 के एग्जामिनेशन देने। इससे कई क्राइटेरिया थे और टाइम, जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस था वो ऑलरेडी सेम था। होल सिलेबस पर दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं। शेड्यूल, फर्स्ट एग्जामिनेशन मिड फरवरी एंड सेकेंड एग्जामिनेशन मंथ ऑफ मई एंड फाइनली रिजल्ट डिक्लेरेशन। फर्स्ट क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जो कि डिक्लेयर हो चुका है अब इसके अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ में, और सेकेंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम जो होगा इसका रिजल्ट जून मंथ में आएगा। लेकिन इस पूरी न्यूज़ के दौरान, इस पूरी प्रेस में कहीं भी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को 2 बार कंडक्ट कराने के लिए सीबीएसई द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसके ठीक 8 मंथ बाद यानी सीबीएसई बोर्ड पेपर के ठीक 9 दिन पहले 9 फरवरी 226 को सीबीएसई एक अगेन प्रेस रिलीज करता है, जिसने सीबीएसई की कॉपी चेकिंग सिस्टम के ऑफलाइन सिस्टम को पूर्णतः ऑनलाइन कन्वर्टेड कर दिया। सीबीएसई द्वारा इस शेड्यूल का नाम रखा गया ऑन स्क्रीन मार्किंग, OSM, ऑन एस स्क्रीन मार्किंग। और सीबीएसई द्वारा इसके कुछ एडवांटेज बताए गए। नंबर 1, टोटलिंग में गलती को ख़त्म करना। नंबर 2 ऑटोमेट कोऑर्डिनेशन, जिससे मैनेजमेंट दखल कम और टीचरों की ज़्यादा भागीदारी से तेज़ी से मूल्यांकन। टीचर अपने स्कूल में रह सकते हैं, रेगुलर ड्यूटी का ट्रांसपोर्टेशन के समय खर्च की बचत। रिजल्ट के मार्क को वेरिफिकेशन का जरूरी नहीं होगा। वेरिफिकेशन के लिए मैंस पावर की ज़रूरत कम, सभी स्कूलों में मूल्यांकन में योगदान देना होगा। पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ डिजिटल मूल्यांकन। और इस प्रकार सीबीएसई ने कई इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे। लेकिन इसका और इस ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग से 26 क्लास 12 की कापियाँ चेकिंग की गई। और ये अमर उजाला की ये न्यूज़पेपर की प्रेस रिलीज देखिए। सीबीएसई क्लास 12 रीजन 98.6 लाख कापियों की हुई डिजिटल जांच। सीबीएसई ने बताया ऑन स्क्रीन मार्किंग के एडवांटेज, जो कि प्रेस में लिखा गया था वही एडवांटेज बताया गया। 98.6 लाख कापियों की रीचेकिंग हुई। लेकिन इस ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग का क्लास 12 रीजन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ा। और जो क्लास 12 रीजन 85.2% ओवरऑल पासिंग परसेंटेज, जो कि ड्रॉप हो गया लास्ट ईयर से 3.9%। इस ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग से जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है वो 3.19% लास्ट ईयर से ड्रॉप हो गया। और ओवरऑल पास परसेंटेज ओनली 85.2%। जिसमें एक बार फिर से गर्ल की परफॉर्मेंस बेटर रही, 88.86। पासिंग रेट ऑफ बॉयज 82.13%। पासिंग रेट ऑफ ट्रांसजेंडर 100%। टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट 17,86,000। टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट 17,68,968 स्टूडेंट।
जिसमें टोटल पास्ट स्टूडेंट 15,07,109 अप्रॉक्स 2,61,000 students are failed in class 12 to 160 board examination, which is roughly equal to 15% of overall. Top performing region and lowest performing region Prayagraj. So what is this is given a bad impact on CBSE region. This is given to bad impact on CBSE region. If we say give if we see the news of दैनिक भास्कर की न्यूज़ ये देखिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम कर्सर जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करने वाले कई छात्र 12वीं में 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सके। ये दैनिक भास्कर की प्रेस है। सीबीएसई 12वीं साइंस के छात्रों का नुकसान, आईआईटी के सपने बिखरे। और इसमें से लिखा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों में ज़्यादा नंबर इसने कटे क्योंकि स्टेप मार्किंग हुई। पॉइंट नंबर वन साइंस में नंबर घटने का मुख्य कारण लिखा। इसका मुख्य कारण सख्त चेकिंग और ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग। इस बार सीबीएसई ने उत्तर लिखने के निर्धारित तरीके स्टेप बहुत ज़्यादा जोर दिया। थ्योरी वाले विषय जैसे अंग्रेजी अच्छे नंबर कैसे, अंग्रेजी, फिजिकल एजुकेशन, उत्तर लिखने पैटर्न लगभग एक समान आधारित, अंकों का वितरण साइंसों की तुलना में अधिक सीधा रहता है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ओएसएम? और यह कॉपियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करने के एक डिजिटल व्यवस्था। इसमें इन्विजिलेटर शिक्षक पूरी तरह सीबीएसई द्वारा दी गई डिजिटल आंसर की से ही बंधे रहते हैं। सिस्टम में हर स्टेप के लिए पहले से अंक तय होते हैं। आंसर सही होने पर भी नंबर कटे। ये मेन रीज़न थोड़ा सा क्लियर रहा कि आंसर सही होने पर भी, हाँ, यदि किसी छात्र का अंतिम उत्तर सही था लेकिन उसके बीच में ज़्यादा स्टेप नहीं लिखे थे तो पूरे अंक नहीं मिले। सिस्टम के सही उत्तर की वजह स्टेप मार्किंग पर ज़्यादा फोकस किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट मैनुअल चेकिंग, ऑनलाइन चेकिंग। मैनुअल चेकिंग ऑनलाइन चेकिंग में सबसे बड़ा अंतर क्या है? मैनुअल जो कि टीचर चेक करते हैं, ऑफलाइन वो कह रहा हूँ। मैनुअल चेकिंग शिक्षक कई बार छात्र को समझ को देखते हुए कम स्टेप पर भी नंबर दे देते हैं। कम स्टेप पर भी नंबर जो ह्यूमिलिटी होती है जब ऑफलाइन चेकिंग, जब ऑनलाइन चेकिंग होती है। लेकिन जब ऑनलाइन चेकिंग इम्यूलेटर की सब गाइडलाइन पाना, अगर 28 स्टेप तय थे और छात्र ने 9 ऑन किए तो उसके नंबर काटने, 18 स्टेप थे और आपने 9 किए तो आधे नंबर आपके काट लिए गए, क्योंकि जबकि आंसर 9 स्टेप में भी आ सकता था। क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो कि काफ़ी इंटेलिजेंस होते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस पर सॉल्व करते हैं, तो उनको बहुत कम स्टेप में सॉल्व, लेकिन उनको इसका गलत इम्पैक्ट मिला सीबीएसई की ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग से। फिर कोचिंग और डमी स्कूल का असर, फिर कर जेईई और नीट की तैयारी जो दिखे, शॉर्टकट ट्रिक्स और एमसीक्यू विकल्पों के आदी हो चुके हैं, उनके स्थान लिखने की बोर्ड परीक्षाओं की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। क्या स्क्रीनिंग में कोई समस्या थी? कई जगह पर ये कहा गया कि स्क्रीनिंग कॉपी सही से, लेकिन देखिए क्या लिखा। छात्रों का आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग ठीक से न होने का दिक्कत। हाल के शिक्षकों का कहना है कि अगर कोई कॉपी ढूंढनी थी रिजेक्ट करके स्कैन कराया गया ताकि नेटर को साफ दिखा। 98 लाख कॉपियों का पेज ठीक से स्कैन किया गया। 18 मई से शुरू होगा रिवोल्यूशन, और सीबीएसई ने जब इस कंट्रोवर्सी को देखा तो एक रिवोल्यूशन 3 स्टेप में करा सकते हैं जांच। अगर किसी को लगता है कि नंबर कम आए, चेकिंग में गलती हो तो रिवोल्यूशन और मार्क वेरिफिकेशन का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुविधा 18 मई से शुरू होगी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मार्क वेरिफिकेशन, टोटलिंग की जांच और बिना चेक प्रश्न देख सकते हैं प्रति विषय, यानी फिजिक्स 500, मैथ 500, यानी पर सब्जेक्ट 500 रुपये। स्कैन है तो आप कॉपी को स्कैन कराना चाहते हैं तो उत्तर डिजिटल स्कैन कर पाएंगे पर सब्जेक्ट 700। रिवोल्यूशन चुने गए प्रश्नों को दोबारा गहन जांच करवा सकते हैं पर क्वेश्चन 100 रुपये। सो दिस इज ओवरऑल कंट्रोवर्सी ऑफ सीबीएसई 226 12 रिजल्ट। और इधर देखिए कि सीबीएसई 13 मई को 12वीं नतीजे घोषित। पहली बार स्क्रीन मार्किंग करीब 98 लाख कॉपी डिजिटल जांच हुई। की बोर्ड इसे पारदर्शी त्रुटि रहीन बता।
सबसे बड़ा खामियाजा साइंस के साथ नोट, साइंस के मुख्य विषय में 100 नंबर पाने पे मैथ में 183, केमिस्ट्री में 1061 और फिजिक्स में ओनली 96 स्टूडेंट और 100 नंबर पास, जबकि आर्ट्स में 15,334, साइकोलॉजी 2,553 और एआई में 320 100 नंबर हासिल किया। IIT हम लोग जानते हैं कि क्राइटेरिया 75% नाना और या फिर टॉप 20% भी नहीं कई स्टूडेंट पहुंच पाए, जबकि उनके परसेंटाइल जेई में हमने देखा परसेंटाइल 95 98% थे। लेकिन इस ऑनलाइन कॉपी चेकिंग सिस्टम ने उन पर एक पूरा इम्पैक्ट पड़ा। अच्छे जे स्कोर के वजह जोसेफ काउंसिल से मानना है कि इसका असर इंजीनियरिंग कॉलेज कटऑफ और सीधा उनटन पर भी दिखाई दे सकता है। खैर वो तो जब जे एडवांस रिजल्ट आएगा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत लो गया है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसे भी स्टेट बोर्ड इंडिया में है जिनका पासिंग परसेंटेज सीबीएसई पासिंग परसेंटेज से बहुत डाउन। इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बोर्ड यूपी बोर्ड की जरा 226 के रिजल्ट पर एक नज़र डालते हैं। एट ए ग्लांस 80.38% ओवरऑल स्टूडेंट पास, जिसमें गर्ल एक बार फिर बेटर परफॉर्मेंस 86, बॉयज 74, 5.4 0.4%। टोटल अपीयर्ड 24,86,072 कैंडिडेट और टोटल पास 19,98,317 कैंडिडेट। तो अप्रॉक्सीमेट अगर फेल्ड कैंडिडेट देखा जाए तो 4,88,000, जो कि 1.5 टाइम्स 1.5 times greater than failed candidate of CBSE. These regions are also overall region 5% drop because CBSE overall passing percentage 85% and top performance Shikha Verma. This and another board MP board passing percentage only 76.1%. Again gun performance 79.4 and boys again drop 72.39%. So again next board VR board overall passing percent in nearly equal to CBSE 85.19%. overall passing percentage तो अब ये देखें कि जो बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस किया गया 23 मार्च। नियरली सीबीएसई बोर्ड के इक्वल ही पासिंग परसेंटेज है। और नेक्स्ट मोस्ट एजुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया केरल बोर्ड had only passing percentage. Kerala board has only passing percent 77.81% and most educated state of India. Overall, gun passing 86.65, boys passing 68.44%. So as many boards which are lesser to passing percentage, but many boards are greater than Rajasthan board has nearly 98-99 passing percentage. So this is board specific criteria according to G News. See this G News. CBSE overall pass percentage 85.2%, down 3.19%. 3.19% डाउन और लास्ट ईयर कितना था 88.39%। ये 3.19% डाउन क्यों? ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग OSM ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग से 3.1% डिक्रीज हो गया। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 13 मई 26 को। टोटल जो रजिस्टर कैंडिडेट थे 70,80,365, जो अपीयर्ड हुए 70,68,968 और जो पास हुए 15,07,109 अप्रॉक्स 2,61,000 कैंडिडेट फेल हुआ, जो कि नियरली 15% थे। एग्जाम डेट 17 to 10 अप्रैल। स्कूल नंबर ऑफ स्कूल सीबीएसई बोर्ड से जो अप्लाइटेड वो इंक्रीज हुए, एग्जाम सेंटर भी इंक्रीज हुए।
दोनों चीज़ इंक्रीज है। टॉप परफॉर्मेंस रीजन चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा एंड तेलई वेस्ट। प्रयागराज लोएस्ट परफॉर्मेंस पटना, नोएडा, भोपाल। जे परसेंटेज फॉरिजन स्कूल, फॉरिजन फॉरिजन स्कूल जो फॉरिजन से जो विदेश के जो स्कूल हैं फ्लाइटेड सीबीएसई से उनका पासिंग परसेंटेज भी ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग से डाउनवेंट हुआ, नियरली 5% डाउनवेंट हो गया। देख सकते हो 2020 95% और 2026 में ओनली 90% बचा। और ये देखिए पासिंग परसेंट करण का एक बार फिर क्रिएटर 88.86 बन वाइन बॉयस एज ओनली 82.16% which is 6.3% लेजर है कंपेयर टू का 6.73 ट्रांसजेंडर 100% पासिंग परसेंटेज। So this is overall Skena's CBSE class 12 controversy. So online screen marking also impact on the final result of class 12, but there are no conduction 2 times board examination for intermediate. This is only for high school by press release on June month of 2025 CBSE. So we are not accepted the region. So आप दे सकते हैं कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा जो कि जुलाई वीक में ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आगे होगा, या फिर आप कॉपी का रीचेकिंग करा सकते हैं जो कि रीस्कैनिंग रीचेकिंग जो कि क्राइटेरिया जो कि फीस रखी है उसके अनुसार। सो आप ये ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग तो ये सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप अगर अभी भी असहमत तो आप सीबीएसई के इम्प्रूवमेंट परीक्षा या फिर कॉपी रीचेकिंग करा सकते हैं वन की। और बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।